हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। आज हम क्लियर करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने क्लियर कर लिया था, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। ओके, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट। आज हम यूनिट पढ़ते हैं। ओके, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो डिफरेंट सिस्टम्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट डिफरेंट होती है। एसआई यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। साइंटिस्ट कूलम थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है उसको मेजर करके बताया। ठीक है, जैसे दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, इसका मेजरमेंट साइंटिस्ट कूलम ने बताया। इसलिए उन्हीं के नाम पर हम चार्ज की ऐसा यूनिट रखते हैं कूलम। ओके, सीजीएस यूनिट, ये सारे सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। ओके, इसी टाइप से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट में कहें तो EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है एब कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है इसको हम आगे कुछ चैप्टर्स में हम क्लियर कर लेंगे। ओके, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी यूनिट होती है। उसके बाद में अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखें, जैसे कि एसआई और सीजीएस में एक रिलेशन होता है, मास का रिलेशन क्या होता है कि 1 kg मास जो है एसआई यूनिट है और सीजीएस में होता है ग्राम, तो 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ग्राम होता है। वैसे कि वैसे ही 1 कूलम इक्वल्स टू कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो इनका एक रिलेशन होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 state coulomb equals to 1 by 10 Abe coulomb। मीन्स अगर आपको वैल्यू कूलम में देख के रखी है तो आप उसको स्टेट कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को सामने रख के। अगर आपको 1 कूलम दे के रखी वैल्यू और आपको 1 कूलम में कन्वर्ट करना है तो आप इन दोनों को सामने रख सकते हैं। इस टाइप से आप इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चार्ज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन कहां से निकलेगा, तो हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी, I इक्वल्स टू Q by T। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, IT हो जाता है। तो Q इक्वल्स टू I का डायमेंशन करंट का होता है एम्पियर A और टाइम का होता है T। ओके, तो A1 T1 इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाता है। ओके, तो चार्ज के बारे में और कुछ बेसिक बातें हम क्लियर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, कूलम यूनिट है ऐसा यूनिट। ये चार्ज की वैल्यू साइंटिस्ट मिल्टन ने फर्स्ट टाइम निकाली थी। ओके, इसकी एक मेथड होती है जिसमें हम एक ऑयल की ड्रॉप लेते हैं, उस पर चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। तो ये पहली बार साइंटिस्ट मिल्टन ने निकाली थी। और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 × 10 टू द पावर -19। बट इलेक्ट्रॉन जो रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए हम आगे क्या लगा देते हैं, -1.6 × 10 टू द पावर -19। इसी टाइप से चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, इसी टाइप से अगर हम मास की वैल्यू देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, तो इस तरीके से प्रोटॉन का मास देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ओके, तो ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है माइनस 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। इसी टाइप से चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम वैल्यू होती है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना प्रोटॉन, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बट इस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और चार्ज की वैल्यू सबसे पहले साइंटिस्ट ने मिलकर निकाली थी। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इन 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.27 इन 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 10 टू द पावर माइनस 27 kg समथिंग होता है। ओके, 1.27 नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज जनरली चार्जेस की 3 होती है। ओके, फर्स्ट जो है, फर्स्ट एडिटिविटी, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो होती है क्वांटाइजेशन, और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंजर्वेशन। आज हम ये 2 प्रॉपर्टी क्लियर करेंगे, एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। एडिटिविटी क्या होती है, इसको क्लियर कीजिए। तो फर्स्ट एडिटिविटी, चार्जेस कैन aided by simple rules of algebra। चार्ज को हम एल्जेब्रा के सिंपल रूल्स से क्या कर सकते हैं, एड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो है +4 कूलम, और नेगेटिव चार्ज जो है -3 कूलम। तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 कूलम। ओके, इसी टाइप से एग्जांपल लें कि एक बॉडी में पहले से थे 16 पॉजिटिव चार्ज 16 कूलम, इसमें हमने ऐड कर दिए 16 कूलम नेगेटिव चार्ज, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सरफेस है, इसमें चार्जेस की वैल्यू है अलग अलग पॉइंट्स पर। एक पॉइंट पर है 3 कूलम, एक पॉइंट पर है 2 कूलम, एक पर है -5 कूलम। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस का है, 2 प्लस का है, 3 + 2 5 कूलम पॉजिटिव है, और नेगेटिव कितना है, -5 कूलम, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये होती है एडिटिविटी। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी बॉडी में हमें नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम सिंपल अलजेब्रा के रूल्स का यूज करेंगे। कितने पॉजिटिव है पर देखेंगे, कितने नेगेटिव है, और उन दोनों का क्या निकाल लेंगे, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, बट जरूरी है कि वो एक ही बॉडी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 5 कूलम यहां पर है और दूसरा है -5 कूलम यहां पर, तो इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक ही बॉडी के अंदर वो सारे चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। उस कंडीशन में हम एडिटिविटी का रूल्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है एडिटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखने के लिए जा रहे हैं, सेकेंड है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसको क्लियर कीजिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्वांटाइजेशन। कंसिडर कर लीजिए
कि बॉडी है, ओके, ये अभी इस पर नेट चार्ज 0 है, बॉडी न्यूट्रल है, ओके, मीन्स कहें तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है नेगेटिव चार्ज हैं, दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट चार्ज क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दूं, मीन्स एक नेगेटिव चार्ज पहुंचा दूं, इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इसका नेट चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दूं तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक और अगर मैं इसमें एंटर करवा दूं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक और अगर ऐड करवा दें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मीन्स हमें चार्ज कितना मिल रहा है 1 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 3.1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या चार्ज की वैल्यू इन दोनों के बीच में पॉसिबल है क्या बॉडी पर इन दोनों के बीच का चार्ज हो सकता है क्या 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जैसे 1 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, एक चार्ज गया जब एक इलेक्ट्रॉन गया तब, 2 गए तो 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या इनके बीच में हो सकता है 1.5 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम? तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो उसके पास एक फिक्स्ड वैल्यू लेके जाएगा चार्ज की, और फिक्स्ड वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू, इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये मिनिमम वैल्यू जो है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो एक मिनिमम वैल्यू को लेके जाएगा, न कि उसको हम आधा कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी चार्ज आधा नहीं जाता, जाएगा तो पूरा जाएगा। इसके मल्टीपल में 1 के मल्टीपल में जाएगा, 2 के मल्टीपल में जाएगा, 3 के मल्टीपल में जाएगा, 4 के मल्टीपल में जाएगा, 1.5 2.5 3.5 3.45 इसके मल्टीपल में कभी भी चार्ज किसी बॉडी में नहीं जाता है। अगर इसको मैं लिखूं 4 को n लिख सकता हूं नंबर में, और इसको लिख सकता हूं E, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, और अगर प्रोटॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ही हम क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज जाएगा वो एक मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल जाएगा, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल मीन्स 1 2 3 4 5 इसी के मल्टीपल में वो चार्ज जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं जाएगा फ्रिक्शन में कि 1.2 इंटू ई 1.7 इंटू ई, हमेशा जो जाएगा वो कितना जाएगा एक मिनिमम वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर जाएगा, ओके। जिस टाइप से एक बिल्डिंग है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर हैं, हमेशा एक फ्लोर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कभी भी उनके बीच का फ्लोर नहीं होता है, ठीक है। वैसे के वैसे ही किसी बॉडी में जो चार्ज है वो इस मिनिमम वैल्यू कितनी 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम जो कि इलेक्ट्रॉन पर रहती है, उसका 1 टाइम जाएगी, 2 टाइम जाएगी, 3 टाइम जाएगी, 4 टाइम जाएगी, इनके बीच में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम आधा नहीं कर सकते और चार्ज को भी आधा नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन, ओके। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है इन नेचर the charge always occurs in integer multiple of definite fixed value or minimum value, ओके। तो चार्ज हमेशा नेचर में कितना मिलता है, चार्ज हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू, ई क्या है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्रोटॉन के लिए प्लस, और इंटीजर मल्टीपल मींस n की वैल्यू क्या रहेगी n = 1 2 3 ... ओके। तो इस टाइप से चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा कि एक बॉडी में
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 100 है। ओके, तो उस पर नेट चार्ज कितना होगा? एक बॉडी है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 है, तो नेट चार्ज कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या है Q निकालने का? Q इक्वल्स टू N इंटू E प्लस माइनस। अब इलेक्ट्रॉन बताया है तो साइन किसका लग जाएगा? माइनस का N। तो Q इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन बताया नंबर में? 100, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आप इसको सॉल्व करो तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो बेस इक्वल है, पावर सेट हो जाएंगी, प्लस 2 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। ओके, ये क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे कैसे आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर बताइएगा कि अगर किसी बॉडी पर नेट चार्ज जो है कितना है? 1 कूलम है। ओके, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ओके, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कंजर्वेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।